नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24 और मैं श्रुति दुबे। बड़ी खबर आ रही है फर्रुखाबाद से, जहां कमालगंज रेलवे लाइन के किनारे युवक का शव पड़ा हुआ मिला। युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। राहगीरों ने अज्ञात युवक का शव पड़ा देखकर पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची प्रभारी निरीक्षक अमरपाल सिंह खुदागंज चौकी इंचार्ज युवक के शव की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। सर, ये उबरी खेरा गांव के पास में रेलवे ट्रैक पे जो बॉडी मिली है, डेड बॉडी, तो किस रूप में शिनाख्त की गई है? देखिए, इनके पास मोबाइल मिला है, जिससे ये जानकारी प्राप्त हो गई है कि ये फतेहगढ़ थाना अंतर्गत रहने वाले हैं और इनका नाम विनय पांडे है। इनके परिजन लोगों को सूचना दी गई, वो सभी लोग आ गए हैं। यद्यपि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये ट्रेन से यात्रा कर रहे थे और किसी तरह से ये गिर गए हैं। एक दुर्घटना है, लेकिन फिर भी मृत्यु का कारण जानने के लिए इनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और तदनुसार जो भी वैधानिक कार्यवाही सुसंगत होगी वो कार्यवाही अमल में लाएगी। परिजनों ने कोई आशंका जताई किसी तरह की? नहीं, अभी तक तो परिजनों ने किसी प्रकार की कोई आशंका नहीं जताई है जी। यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि क्योंकि देखने से 103 दिन पुराना लग रहा है जी। और 3 दिन पहले ही ये घर से चले थे, तो यही प्रतीत हो रहा है कि इनके साथ ये ट्रेन से ये गिर गए, जिसकी वजह से ये घटना हुई। खबर आ रही है इटावा से, जहां नुमाइश पंडाल में आयोजित गरीब कल्याण जनसभा में लाभार्थियों को संबोधित करने पहुंचे प्रदेश राज्य मंत्री गन्ना विकास संजय गंगवार एवं राज्य मंत्री गुलाब देवी ने लाभार्थियों को सम्मानित किया। देश एवं प्रदेश की भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वहीं मीडिया से बात करते हुए राज्य मंत्री संजय गंगवार ने कहा कि प्रदेश में किसी को भी कानून व्यवस्था हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। परम पूज्य यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार काम कर रही है, उसके 8 साल पूरे हुए। 8 साल के जो भी जन कल्याणकारी काम हुए, उनकी योजनाएं जो जन जन तक पहुंची, उन योजनाओं को हम लोग यहाँ पर सब चीज़ों को बताने के लिए। तो जिस तरह से अब प्रदेश की स्थिति में बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी है, पथराव है, कार्रवाइयाँ चल रही हैं, आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? विपक्ष भी आरोप लगा रहा है। किस चीज़ का विपक्ष आरोप लगा रहा है? कि पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है, आपके ही मंत्री वीडियो वायरल कर रहे हैं। प्रदेश में किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। जो कानून हाथ में लेगा, यहाँ कानून का राज है, उसके लिए परम पूज्य हमारे इस देश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कानून के दायरे में रह के निपटने का काम करें। अब जैसे घर ढहाए जा रहे हैं, कार्रवाइयाँ चल रही हैं, इस पर अब मानवाधिकार और विपक्ष ने वो वीडियो भी ट्वीट किए कि इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ रही है, क्यों ऐसी नौबत है? जहाँ तक ये जो आपने घर ढह जाने का सवाल किया, और अच्छा सवाल आपने किया। किसी का घर ढाया नहीं जा रहा। उपद्रववादी जो लोग प्रदेश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, जो प्रदेश के भाईचारे को बिगाड़ना चाहते हैं, जो प्रदेश में जनता की संपत्ति है, जो भी सरकार की संपत्ति है वो जनता की, उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और जिन्होंने कोशिश की है इस तरह की कार्रवाई है तो गुंडे माफियों के साथ हुई है या इस तरह की कार्रवाई उन लोगों के साथ, वो भी कानून के दायरे में रहते। खबर आ रही है कानपुर देहात से, जहां तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक स्वप्निल ममगाई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 साल पहले STF एनकाउंटर में मारे गए कुख्यात अपराधी विकास दुबे के परिवार के सदस्यों की करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति को जब्त करवा दिया। बताया जा रहा है कि ये संपत्ति अवैध रूप से अर्जित की गई थी। खबर आ रही है लखनऊ से, जहां राजस्थान सरकार में डिप्टी CM सचिन पायलट ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। मंच पर सचिन पायलट के साथ राष्ट्रीय सचिव धीरज गुज्जर, विधायक आराधना मिश्रा और मीडिया विभाग के चेयरमैन नसीमुद्दीन सिद्दीकी मौजूद रहे। सचिन पायलट ने कहा कि हम सब जानते हैं कि हाल में अनेक राज्यों में राज्यसभा के चुनाव हुए हैं। राजस्थान में हमारे तीनों उम्मीदवार जीते। जो परिणाम आए कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए संतोषजनक है। चंद बातें आपके समक्ष रखूंगा। हम सब जानते हैं कि हाल ही में अनेक राज्यों में राज्यसभा के चुनाव हुए और जैसा कि आप लोगों को विदित है, राजस्थान से हमारे 3 उम्मीदवार जो मैदान में उतरे थे, वो तीनों जीतकर
राज्यसभा तक पहुंचे हैं। जहां जहां चुनाव हुए वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी संख्या बल से ज्यादा उम्मीदवारों को उतारा, लेकिन जो परिणाम आए हैं वो कांग्रेस के लिए काफी संतोषजनक है। हरियाणा में जो चुनाव हुआ उसको पार्टी लीगली एग्जामिन भी करा रही है और जांच भी हम लोग करेंगे अगला कदम क्या लेना है, क्योंकि वहां पर भी कहीं ना कहीं छल कपट की आहट सुनाई देती है। लेकिन क्योंकि राज्यसभा के चुनाव हाल में संपन्न हुए और कांग्रेस पार्टी का सभी राज्यों में अच्छा प्रदर्शन हुआ, कल 13 जून को हम सब जानते हैं कि भारत सरकार की सबसे पसंदीदा जो एजेंसी है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसने राहुल गांधी जी को एक समन भेजा। कल सुबह राहुल गांधी जी उस समन के जवाब में अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि देश में हर एजेंसी की स्वतंत्रता निष्पक्ष होनी चाहिए, ऐसा हम सब मानव करते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान डालेंगे पिछले 7-8 साल में ऐसी कोई एजेंसी नहीं है, ऐसा कोई तंत्र नहीं है, ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसका दुरुपयोग ना किया गया। नेशनल हेराल्ड के नाम से जो अखबार चलता था उस पर कुछ आरोप लगाए गए थे और सभी बातों का पूरा विवरण कांग्रेस पार्टी की तरफ से रखा गया। लेकिन जब जब भाजपा सरकार के खिलाफ कोई भी विपक्षी दल, खासतौर से कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व अपनी आवाज को रखता है, जवाबदेही व्यय करता है, तब तक इस प्रकार का एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, इनकम टैक्स और हर तरह की एजेंसी का दुरुपयोग कर आवाज को दबाने का काम किया जाता है। मैं स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस पार्टी या हमारा कोई नेता हर जांच के लिए प्रस्तुत है, लेकिन देश के समक्ष ये बात रखना जरूरी है कि क्या वो कारण है जिन कारणों से जिन संस्थाओं पर लोगों की आस्था थी, आज लगभग देश का हर व्यक्ति मान चुका है कि सीबीआई और ईडी। बड़ी खबर आ रही है पीलीभीत से, जहां थाना कोतवाली के अंतर्गत मोहल्ला डालचन के 9 साल के बच्चे को ब्लैकमेल किया गया। बच्चे से ब्लैकमेलर ने 3 बार में 25,000 रुपए और लाखों का सोना लिया। आपको बता दें कि पुलिस इस पूरे मामले से बेखबर रही। आइए नमस्कार, आप मेरे साथ देख रहे हैं TTN News 24। मैं आपके साथ इंद्रजीत सिंह राजपूत। आइए सभी दर्शकों का स्वागत है मेरे चैनल में। एक मामला पीलीभीत थाना कोतवाली के अंतर्गत मोहल्ला डालचंद का आया है सामने, जो कि 9 साल एक मासूम बच्चे के साथ में ब्लैकमेलिंग हुई है। कितना बड़ा मामला है और अभी तक पुलिस जो है वो शांत बैठी है। कई बार इन लोगों ने जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके पास जाकर गुहार लगाई है, पर जिम्मेदार अधिकारी पूरी तरह से भ्रष्ट और मौन बैठे हुए हैं। एक बच्चा हमारे साथ इस समय मौजूद है, हम उससे बात करेंगे और जानेंगे क्या है पूरा मामला। जी, क्या नाम है आपका? दुष्यंत भारद्वाज। जी, क्या हुआ, क्या है पूरा मामला? मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था जी। और हमारे घर के पीछे एक लड़की आई थी रिश्तेदारी में, वो भी हमारे साथ खेल रही थी। जी जी। हम सब खेल रहे थे, तो जब हम सब घर गए खेलने बाद मैं भी अपने घर जा रहा था, तो इन्होंने मुझे रोका और बोले कि हमने तुम्हारी लड़की के साथ खेलते हुए वीडियो बना ली, और अगर अब जो हम कह रहे हैं बोले तुमने लाख नहीं किया तो हम तुम्हारी वीडियो मम्मी पापा को दिखा देंगे। देखिए किस तरह से वीडियो बना लिए। एक वीडियो बनाकर बच्चे को इस तरह से ब्लैकमेल किया गया, जिससे कि बच्चे को इस तरह से डराया धमकाया गया, बल्कि यहाँ तक कि छोड़िए जान से मारने की धमकी दे डाली। इतना शातिर अपराधी अभी तक बाहर खुलेआम घूम रहा है। पुलिस पूरी तरह से भ्रष्ट होकर मौन बैठी है। क्यों नहीं कर रही आखिर कार्रवाई, क्या वजह है? और जानेंगे और क्या हुआ था आपके साथ। पहले इन्होंने सितंबर में मुझसे 5,000 मंगाए, फिर उसके बाद दिसंबर में 10,000 मंगाए, फिर उसके बाद जनवरी में 10,000 मंगाए। देखिए 3 बार बच्चे से 10-10 हज़ार रुपए मांगे। और क्या क्या मांगा, क्या क्या डिमांड की है? फिर जब मैंने पैसे देने के लिए मना किया तो फिर इन्होंने कहा मुझे कोई गोल्ड की चीज़ ला कर दो। तो सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी की धमकी दी, फिर इन्होंने पैसे का मुझे कोई ला के दो गोल्ड की चीज़, तो मैंने इन्हें फिर एक मेरी बहन की चेन की बोल ला के दी। ये इन्होंने मुझसे ऐसे 3-4 बार मांगे, मैंने फिर एक बार बोला के दी,
हाँ मांग थी तो मेरी मम्मी का, और चौथी बार में मैंने मेरी मम्मी का हार दिया। देखिए ब्लैकमेल किस तरह से किया, पैसे मांगे तो मांगे, उसके बाद गोल्ड सोने की चीज मांगना स्टार्ट कर दिया। घर की जितनी सारी चीजें थी वो किसकी चीजें थी? मेरी मम्मी की 3 चीजें। देखिए इनकी मम्मी की 3 चीजें थी। पैसे की छोड़िए, गोल्ड जब मांगना स्टार्ट किया, सोना मांगना स्टार्ट किया। बच्चे ने बताया, आपको समझ नहीं आया होगा, मैं बताता हूँ। बच्चे ने बताया कि सोने की चैन, सोने की झुमकी और सोने। पिताजी मेरे साथ हैं, आइए नमस्कार, स्वागत है आपका जी। क्या हुआ था बच्चे के साथ? कुछ जो बता रहे ब्लैकमेलिंग हुई, उसकी कुछ जानकारी आपको थी पहले से या नहीं थी? नहीं, हमें पहले से कोई जानकारी नहीं थी। कब आपको पता चला ये घटना का? ये घटना हमें 4 तारीख शनिवार को मालूम हुई। शनिवार। अच्छा, कैसे मालूम हुई? क्योंकि मम्मी ने हमें बताया। अच्छा, मम्मी ने। बच्चे के साथ में ऐसा था। अच्छा, फिर आपने मतलब कि जो जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, वहाँ जाकर गुहार लगाई, वहाँ से क्या मदद मिली आपको? कोई मदद नहीं मिली। जब हम गए थे, हमें अपना प्रार्थना पत्र दिया है। कहाँ प्रार्थना पत्र? थाना कोतवाली में। थाना कोतवाली जी। तो थाना कोतवाली में कब प्रार्थना पत्र दिया था? हमने 6 तारीख। 6 तारीख को। 6 तारीख। अभी तक क्या रिस्पॉन्स मिला पुलिस के द्वारा? अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। देखिए 6 तारीख का प्रार्थना पत्र और अभी तक कोई रिस्पॉन्स और कोई जवाब पुलिस के द्वारा नहीं मिला। आखिर क्यों नहीं मिला? कहीं ना कहीं पर बहुत सारी बातें हमें नजर आ रही हैं। आखिर जवाब क्यों नहीं मिला? कुछ भी आश्वासन नहीं दिया गया आपको? नहीं। उसके बाद भी जो जिम्मेदार उच्च अधिकारी हैं उन तक बात आपने पहुंचाई अपनी? हाँ, हम श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के सम्मुख प्रस्तुत हुए। अपना प्रार्थना पत्र सबमिट किया। सर ने हमें आश्वासन दिया और उसी वक्त सर ने जो थाना कोतवाली को फोन लगाया था और ये कहा था कि इसमें अजय कुमार का प्रार्थना पत्र भरा हुआ था, इसमें आपने क्या कार्रवाई की जी? तो सर ने उधर से फोन किया तो बताया था कि हाँ जी। इस पर अधीक्षक महोदय ने ये कहा कि आपने इस पर तो FIR होना चाहिए थी और मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई। देखिए बड़े बड़े वादे कहते हैं झूठे जाते हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार तो इस कदर बढ़ गया है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। पुलिस अधीक्षक के आदेश के द्वारा, यानी कि पुलिस अधीक्षक खुद फोन करके कहते हैं कि इनकी FIR दर्ज होनी चाहिए, पर अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई। आखिर कोई ना कोई वजह तो होगी, दर्ज नहीं हुई। अपराधी बेखौफ होकर घूम रहा है। आखिर क्यों? कारण क्या है? वजह क्या है? आखिर देखते हैं आगे क्या असर होता है खबर पर। धन्यवाद, जय हिंद। कैसे किया? पैसे मांगे तो मांगे, उसके बाद गोल्ड सोने की चीज मांगना स्टार्ट कर दिया। घर की जितनी सारी चीजें थी वो किसकी चीजें थी? मेरी मम्मी की 3 चीजें। देखिए इनकी मम्मी की 3 चीजें थी। पैसे की छोड़िए, गोल्ड जब मांगना स्टार्ट किया, सोना मांगना स्टार्ट किया। बच्चे ने बताया, आपको समझ नहीं आया होगा, मैं बताता हूँ। बच्चे ने बताया कि सोने की चैन, सोने की झुमकी और सोने के कुंडल उसने मांगे, जिससे कि सोने का टीका भी बता रहे हैं जो मांगा, जिससे कि बच्चे ने डर के और भय के वजह से उसको ले जाके दिया। पर अभी तक इस बात को आपने अपने माता पिता को बताया था क्या? नहीं, क्योंकि इन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर तुम पकड़े जाओ और मेरा नाम लिया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। देखिए बच्चे को इस तरह धमकाया कि अगर तुमने किसी से भी बोला, कि अगर तुमने किसी को बताया कि वो मुझे इस तरह से ब्लैकमेल या मेरी वीडियो बना ली तो आपको जान से मार दूं। क्या गोली मारने की भी धमकी दी थी? नहीं, मुझे कहा था मैं जान से मार दूंगा। देखिए जान से, तो जान से किस तरह से मारेंगे? शायद इस मासूम से बच्चे को देखिए, इस मासूम से नन्हे से बच्चे को देखिए जिसने कुछ नहीं देखा, उसके साथ अगर ब्लैकमेलिंग हो तो कितनी बड़ी बात है। ये खबर पीलीभीत जिले की हम दिखा रहे हैं आपको, कितनी बड़ी बात है अगर उसके साथ ब्लैकमेलिंग होती है। अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? कुछ जानकारी है आपको? अभी तक कोई कार्रवाई। देखिए बच्चा खुद बताएगा। कहाँ कहाँ गए हैं आप? पहले तो हम पुलिस स्टेशन गए थे। पुलिस स्टेशन गए थे। पुलिस स्टेशन में क्या क्या कहा? पुलिस स्टेशन में आपसे जब आपने अपनी समस्या बताई, अपना दर्द बताया, तो क्या कहा आपसे? उन्होंने फिर कहा था कि ठीक है, हम अभी तो वो फरार है, भाग जाएगा, लेकिन जब 1-2 दिन रुक जाएंगे, 1-2 दिन में क्या पता आ जाए तो हम घर जाके पकड़ेंगे।
देखिए पुलिस ने इनसे कहा कि रुक जाइए, यानी कि टाल मटोल पे टाल मटोल होता रहा। ये मामला काफ़ी पुराना है, ये मामला काफ़ी पुराना और काफ़ी समय का है जो कि चला रहा है। कब का ये मामला है? 2021 का मामला है। बताइए कितना लंबा मामला, और पुलिस अब तक इस बात से अनजान थी। अब तक पुलिस इस बात से अनजान थी। बेटा ये बताइए कि जब प्रार्थना पत्र पहला दिया गया वो कब दिया गया? 6 तारीख को हम गए थे पुलिस स्टेशन, फिर 7 तारीख को हम एसपी पास गए थे। अच्छा, देखिए बच्चा थोड़ी जानकारी नहीं दे पा रहा है। बच्चे के पिताजी आए हुए हैं, मैं उनसे थोड़ा कहूँगा थोड़ा आए, मुझे बताएं, पास में ही हैं। अभी वो पूरी जानकारी बताएंगे कि क्या हुआ। पुलिस प्रशासन का थोड़ा बात करेंगे और बताएंगे कि अभी तक क्या हुआ क्या नहीं। गिरफ्तारी है गोरखपुर से, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा वांछित की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक उत्तरी के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा व प्रभारी निरीक्षक पिपराइच के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा अभियान के तहत थाना पिपराइच पर धोखाधड़ी से संबंधित पंजीकृत केस से संबंधित वांछित अभियुक्त बद्रे आलम पुत्र अनवर अली निवासी ग्राम सरया थाना गीड़ा जनपद गोरखपुर को सरया थाना गीड़ा से पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। पता चला भैया कि आपको ये बद्रे आलम जो है सदरे आलम बन चुका है। जांच इसकी होने लगी, सजनवा जो है ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के वहाँ ये जिला सैनिक बोर्ड से जांच गई, जांच करने के लिए कि अभियुक्त सदरे आलम है कि बद्रे आलम है। तो इस वोटर लिस्ट पर ये बद्रे आलम की फ़ोटो मिली 1629-492 HFP, मतलब HFP 1629-492 इपिक नंबर पर ये मौजूद मिला। और ये क्या किया, SDM साहब की जांच अभी जारी थी, उसी दौरान इन्होंने अपना फ़ोटो बदल करके सदरे का बद्रे और बद्रे का सदरे कर दिया। 50,000 रुपये क्या नाम है तहसीलदार के पेशकार अंबिका जी के द्वारा, यानी तहसील से भी हेरा फेरी कराया। तहसील से जब इन्होंने हेरा फेरी की तो उस समय जब हम पकड़े तो फीडर्स को हमने पकड़ा तो फीडर कहा कि भैया हमारे साथ ज़बरदस्ती कराई गई है, ये क्या नाम है तहसीलदार के पेशकार अंबिका जी ज़बरदस्ती फ़ोटो का हेरा फेरी जो है किए 50,000 रुपये घूस ले करके। तो इन्होंने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उनके खिलाफ आपने कोई तहरीर नहीं दिया? नहीं सर। तो उसके बाद SDM साहब के पास हमने शिकायत किया, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के पास। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बुलाई और बुला करके उसके बाद क्या करती हैं, अभी रोकिएगा, बुला करके बहुत डांट लगाती हैं। और नायब तहसीलदार, क्या नाम है? नूरजहां। क्या मामला था, आज थाने पे आई हैं? मामला सर यही था, मेरी शादी 16 जनवरी 2017 को सदरे आलम के साथ हुआ और 69 से आगे सरया गांव है, वहाँ पे उनका घर है, उनके साथ हुआ। होने के बाद विदाई हुआ सर, हम उनके घर गए। वहाँ जाने के बाद पहली बार 19 दिन थे, 19 दिन के बाद विदाई हो गया, हम अपने घर चले आए, वो अपनी ड्यूटी चले गए। जाने के बाद वहाँ से फ़ोन करके हमको तरह तरह की बातें फ़ोन पर ही प्रताड़ित करना शुरू कर दिए। कहाँ पे वो ड्यूटी करते थे? वो ड्यूटी जिस समय शादी हुई थी श्रीनगर में थे, आर्मी में। फिर 2-3 महीने बाद जब वहाँ से आए तो फिर विदा करा के हमको ले गए। यहाँ से ले जाने के बाद घर पे सर हमसे कोई चीज़ से मतलब नहीं, सारा डॉक्यूमेंट्स अपना छुपा कर रखते थे, कोई बातें नहीं बताते थे। उसके असर चला कि आपके साथ फ्रॉड हो गया? सर जब इस तरह से वो हर चीज़ छुपाते थे तो हमको शक हो गया, कोई ना कोई बात तो है जिस वजह से ऐसा हो रहा है। तो उनके आर्मी वाले बक्से पर नंबर लिखा। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। आगे हमारे चैनल TTN 24 को ऐसे ही देखते रहिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।